नमस्कार, साधना न्यूज की खास पेशकश सियासी एजेंडा में स्वागत है। मैं हूं अरुण सक्सेना। आज सियासी एजेंडा में हम लेकर आए हैं कर्ज में 18वीं बार सरकार। कोरोना काल में मध्य प्रदेश के सरकारी खजाने की हालत किसी आईसीयू के मरीज से कम नहीं है। आलम यह है कि महज कुछ ही दिनों में सरकार को 1-1 हजार करोड़ करके कई बार कर्ज लेना पड़ा है। अगले महीने बजट भी आ रहा है, हर विभागों से सरकार पर दबाव है। ऐसे में शिवराज सरकार के लिए आने वाले दिन आर्थिक तंगी से भरे दिखाई दे रहे हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। अगले महीने मध्य प्रदेश सरकार अपना बजट पेश करने जा रही है। लोगों की उम्मीदें और विभागों का बोझ उठाना इस बार सरकार के लिए इतना आसान नहीं है। अप्रैल 2020 से लेकर अब तक शिवराज सरकार 17,500 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है और अब फिर कर्ज लेने की तैयारी है। कोरोना संकट में देश के हर राज्य की तरह मध्य प्रदेश के खजाने पर भी बड़ा असर पड़ा है। आमदनी लगभग शून्य हो गई थी। बेतहाशा कर्ज के बाद अब सबसे बड़ी चुनौती अगला बजट पेश करना होगा। हालांकि सरकार की दलीलें हैं कि कर्ज लेना एक निरंतर क्रिया होती है और बजट भी जनता की उम्मीदों के मुताबिक ही होगा। आवश्यकता अनुसार सरकार को ये सब काम करना पड़ते हैं। जो आवश्यक खर्चे हैं उनको कटौती नहीं की जा सकती, इसलिए ये निरंतर मुझे लगता है कि इस प्रकार की प्रक्रिया सभी सरकारों में होती है। मध्य प्रदेश का कुल कर्जा 2,08,000 करोड़ के पार हो चुका है और अब अनुमान है कि 2021 में 1,373 करोड़ रुपए का कर्जा लिया जाएगा। शिवराज सरकार के इस कर्जे के बोझ पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि यह सरकार मध्य प्रदेश को कर्जे के बोझ तले दबा रही है, जबकि सारी विकास की कार्य ठप पड़े हैं। सिर्फ जुबानी खर्च किया जा रहा है। सच तो ये है कि इस मध्य प्रदेश को शिवराज सिंह जी ने कंगाल बना दिया। आप देखो, लगभग 2,06,000 करोड़ रुपए के कर्ज में मध्य प्रदेश के आप और हम मध्य प्रदेश का एक निवासी है। जब से फिर से शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बने पीछे के रास्ते से, तब से 17 बार लगभग 17,000 करोड़ रुपए के आसपास इस सरकार ने कर्ज दिया। मैं मानता हूं कि हर महीने 2,000-3,000 रुपए के कर्ज लेके चलने वाली ये सरकार, एक मुख्यमंत्री सिर्फ विज्ञापन पे पैसे खर्च करना चाहते हैं, भाषणबाजी पे, पब्लिसिटी पे। ये प्रश्न इस प्रदेश के सामने है या नहीं? कोरोना संक्रमण के इस दौर में लगभग सभी राज्यों की आर्थिक हालात खराब हुए हैं, मगर मध्य प्रदेश का सरकारी खजाना कोरोना से पहले ही गंभीर संक्रमण से जूझ रहा था। 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले ही शिवराज सरकार में ओवरड्यू की स्थितियां आन पड़ी थी। अगर सरकार ऐसे ही कर्जा लेती रही और रेवेन्यू जनरेट करने के लिए नए रास्ते नहीं खोजे तो हालात और भी गंभीर हो जाएंगे। अब ऐसे में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि अगले महीने सरकार जो बजट पेश करने वाली है उसमें समाज के सभी वर्गों को कैसे खुश रखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज, भोपाल। अगले महीने मध्य प्रदेश सरकार अपना बजट पेश करने जा रही है। लोगों की उम्मीदें और विभागों का बोझ उठाना इस बार सरकार के लिए इतना आसान नहीं है। अप्रैल 2020 से लेकर अब तक शिवराज सरकार 17,500 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है और अब फिर कर्ज लेने की तैयारी है। कोरोना संकट में देश के हर राज्य की तरह मध्य प्रदेश के खजाने पर भी बड़ा असर पड़ा है। आमदनी लगभग शून्य हो गई थी। बेतहाशा कर्ज के बाद अब सबसे बड़ी चुनौती अगला बजट पेश करना होगा। हालांकि सरकार की दलीलें हैं कि कर्ज लेना एक निरंतर प्रक्रिया होती है और बजट भी जनता की उम्मीदों के मुताबिक ही होगा। आवश्यकता अनुसार सरकार को ये सब काम करना पड़ते हैं। जो आवश्यक खर्चे हैं उनको कटौती नहीं की जा सकती, इसलिए ये निरंतर मुझे लगता है कि इस प्रकार की प्रक्रिया सभी सरकारों में होती है। मध्य प्रदेश का कुल कर्जा 2,08,000 करोड़ के पार हो चुका है और अब अनुमान है कि 2021 में 1,373 करोड़ रुपए का कर्जा लिया जाएगा। शिवराज सरकार के इस कर्जे के बोझ पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि यह सरकार मध्य प्रदेश को कर्जे के बोझ तले दबा रही है, जबकि सारी विकास की कार्य ठप पड़े हैं। सिर्फ जुबानी खर्च किया जा रहा है। सच तो ये है कि इस मध्य प्रदेश को शिवराज सिंह जी ने कंगाल बना दिया। आप देखो, लगभग 2,06,000 करोड़ रुपए के कर्ज में मध्य प्रदेश के आप और हम मध्य प्रदेश का एक निवासी है।
जब से फिर से शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बने पीछे के रास्ते से, तब से 17 बार लगभग 17,000 करोड़ रुपए के आसपास इस सरकार ने कर्ज दिया। मैं मानता हूं कि हर महीने 2,000-3,000 रुपए के कर्ज लेके चलने वाली ये सरकार, एक मुख्यमंत्री सिर्फ विज्ञापन पर पैसे खर्च करना चाहते हैं, भाषणबाजी पे, पब्लिसिटी पे। ये प्रश्न इस प्रदेश के सामने है या नहीं? कोरोना संक्रमण के इस दौर में लगभग सभी राज्यों की आर्थिक हालात खराब हुए। सरकारी खजाना कोरोना से पहले ही गंभीर संक्रमण से जूझ रहा था। 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले ही शिवराज सरकार में ओवरड्यू की स्थितियां आन पड़ी थी। अगर सरकार ऐसे ही कर्जा लेती रही और रेवेन्यू जनरेट करने के लिए नए रास्ते नहीं खोजे तो हालात और भी गंभीर हो जाएंगे। अब ऐसे में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि अगले महीने सरकार जो बजट पेश करने वाली है उसमें समाज के सभी वर्गों को कैसे खुश रखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज, भोपाल। ये दो बार क्यों लिया? और इसी मुद्दे पर हमारे साथ स्टूडियो में हमारे खास मेहमान बैठे हुए, हमारे साथ ब्रजेश पांडे जी, कांग्रेस प्रवक्ता, जुड़े हुए हैं। नमस्कार ब्रजेश जी, स्वागत है आपका। डॉक्टर संदीप पटेल, भाजपा नेता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ विषय विशेषज्ञ के रूप में हमारे संपादक अनूप सक्सेना जी हैं। अनूप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की बहस में। ब्रजेश जी, मध्य प्रदेश सरकार 17 बार के बाद 18वीं बार कर्ज ले रही है, क्या कहेंगे? देखिए, मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार बनाने के बाद मध्य प्रदेश में 2,08,000 करोड़ रुपए पहली सरकार बनाया। सरकार ने सिर्फ 3 महीने के अंदर 4,000 करोड़ रुपए के कर्ज लिए मार्केट से। उसके बाद इन्होंने कहा कि साहब, कोरोना महामारी से हम आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहे हैं, इसलिए हमने 4,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया। लेकिन अब तक ये सरकार 17,500 करोड़ रुपए जो है कर्ज ले चुकी है। आप आखिर प्रदेश को किस स्थिति में जाना चाहते हैं? अगर आप वित्त विभाग के आंकड़ों पे यकीन करें तो सरकार जिस तरह का एफिडेविट दे रही है, सरकार के जो बयान सरकारी पक्ष से आ रहे हैं हम लोगों के पास आउटपुट, सरकार ने 15 वर्षों के लिए कर्ज लिया है। आखिर उसका ब्याज तो सरकार को देना पड़ रहा है। तो ये चीजें तो जनता की जेब से ही जा रही हैं। ब्रजेश पांडे जी, वित्त मंत्री कह रहे हैं बहुत आवश्यक होता है इसलिए लेना पड़ता है कर्ज। वित्त मंत्री कह रहे हैं आवश्यक होता है। देखिए, ऐसा है कि सरकार की ओर से सरकार कोई न कोई तो डिफेंस करेगा इस बात। असल में सरकार लगभग हर मोर्चे पे फेल हुई। आपने इस बीच में आप देखिएगा, घोषणावीर मुख्यमंत्री जी खाली जो घोषणा करने के लिए सिर्फ 10 में जाने जाते हैं पूरे प्रदेश के अंदर। इन्होंने ऐसा कौन सा तीर मार दिया? क्या बेरोजगारों की रोजगारी का ग्राफ कम हो गया? या उनके लिए कोई नई योजनाएं आ गई? क्या महिलाओं के अत्याचार के लिए सरकार ने कोई कटिबद्ध होकर कार्य कर दिया, उस पर कुछ डेवलपमेंट हुआ? या किसी बच्ची के अपहरण या बच्ची के बलात्कार की घटनाओं में कहीं कोई अंकुश लगा हो? ऐसा कुछ नहीं है। इससे कोई प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कोई द्रुतगति आई हो, ये कहीं भी नहीं दिख रहा है। वित्त मंत्री जी क्या कह रहे हैं, वित्त मंत्री जी क्या नहीं कह रहे हैं, वो उनका पक्ष है। लेकिन सरकार जिस तरह से लगातार मार्केट से 1 लाख करोड़ से अधिक का कर्ज ले चुकी है, ये प्रदेश के लिए डॉक्टर संदीप पटेल बैठे हुए हैं। डॉक्टर पटेल, आपके मित्र आरोप लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए, स्वास्थ्य की सेवाओं के लिए, रोजगारों को बेरोजगारी से मुक्ति के लिए कोई काम कर दिया हो इस कर्ज को लेकर, तो वो बताएं। साथ ही उनको अब आवश्यकता पड़ने लगी, आरोप लगाया है कि एक पैरोकार वो जगदीश देवड़ा जी के रूप में उन्होंने खड़ा कर दिया अपने बचाव के लिए, क्या कहेंगे? मैं अब ब्रजेश जी को क्या बोलूं जी। उन्होंने कहा कि जो पैसा कर्ज लिया है जी, किस लिए लिया है जी? आपको मालूम है, स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में जो ये कोविड की महामारी आई, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई जी। किसी के पास कुछ नहीं बचा, चाहे उद्योगपति हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो। लेकिन हमारी सरकार जैसे बनती है, सते ही इसके पहले की पूर्व की जो हमारी सरकार थी, 15 महीने की, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी थे उसमें, वो आप मीडिया के मेरे साथी हैं, हर दिन का उनका बयान, जब भी उनका मीडिया में बयान आया है, उन्होंने कहा है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है। लेकिन हमारी सरकार ने पैसे का रोना नहीं रोया, क्योंकि हमारा पहला दायित्व है जनता की सेवा करना। कि जो हम पैसा ले रहे हैं, कोविड का टीका आज लगने लगा सबको, सारे आदमियों को कोविड टीका लग रहा है, स्टार्टिंग हो गई है,
सारे विकास के काम हो रहे हैं लगातार। दूसरा, अभी जो मेरे मित्र कह रहे हैं कि कर्ज लेने की जरूरत नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि कांग्रेस की सोच ही अलग है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी थे, उनकी मंशा ही थी कि सारे शासकीय, अब कि हम जो कर्जे ले रहे हैं, किसानों को हमको उपज का पैसा देना है, उनसे खरीदी किए हैं। अगर हम किसानों को उपज का पैसा ले लिए, उनको पैसा ही देंगे, किसान अगली खेती कैसे करेगा? किसान भूख, क्या कांग्रेस क्या चाहती है कि किसान जो है कटोरे की भीख मांगे? किसान क्या करे? क्या कांग्रेस ये चाहती है कि हम कर्मचारियों को तनख्वाह न दे, उनकी तनख्वाह बंद कर दे, जैसे दिग्विजय सिंह जी चाहते थे कर्मचारियों को? उनके समय में एक नोटिफिकेशन हुआ था कि जिससे हमारी सरकार अगर 3 में 4 बनती है तो हम पूरे मध्य प्रदेश कर्मचारियों को निकाल देंगे। उसका आक्रोश था। यहाँ बिल्कुल निश्चित रूप से विषय ये था कि 18वीं बार कर्जे में सरकार। हमारे साथ में हमारे संपादक जी बैठे हुए हैं। अनूप जी, आपकी तरफ आ रहा हूँ। मित्र आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के, उन्होंने बड़ी वजनदारी के साथ चीजें गिनाई हैं कि ये तो सरकार केवल कर्जा लेने के लिए ही बनी है और अपने बचाव के लिए यहाँ पैरोकार के रूप में खड़ा कर लिया है वित्त मंत्री जी को। वहीं संदीप पटेल जी पक्ष ले रहे हैं कि कोरोना में बहुत काम किया है हमने, वैक्सीन आ गए, इस तरह का। क्या लगता है आपको, ये जो बराबर या निरंतर कर्ज में जो जा रहे हैं, तो एक प्रदेश की अर्थव्यवस्था को या प्रदेश की जो आधारभूत संरचना को संभालने के लिए आवश्यक है, या केवल अपना और आरोप अभी आएंगे, लेकिन अभी क्या स्थिति लगती है अपने? देखिए अरुण जी, कर्ज लेना कोई बुरी बात नहीं है, ये तो निरंतरता है। प्रदेश का विकास करना है तो धन की आवश्यकता होती है। कांग्रेस की सरकारें थी तब भी करोड़ों रुपए कर्जा लिया गया। जब 2003 पे दिग्विजय सिंह ने सत्ता छोड़ी थी तो इस प्रदेश पर करोड़ों रुपए थे। मेरा ये कहना है कि कोई भी सरकार रहे, अगर विकास करना है तो निश्चित तौर पर इस एक विकल्प ये है कि कर्ज ले, लेकिन साथ साथ ये भी है कि रेवेन्यू कैसे बढ़े, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। जहां तक मौजूदा सरकार है वो सारे दिशा में ध्यान दे रहे हैं, लेकिन कोरोना काल जो है, ये कोरोना काल की वजह से कई ऐसे रास्ते बंद हो गए जिससे रेवेन्यू आती थी, राजस्व आता था, जिससे सरकार काफी मजबूत रहती थी। और वो जब रास्ते बंद हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार से प्रदेश को चलाना है, प्रदेश का विकास करना है, तो कहीं ना कहीं रास्ता ये है कि दूसरे से पैसा लेंगे, जब आपके पास पैसा फिर चुका देंगे। तो ये कोई गलत बात नहीं कर्जा लेना, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि हमें इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि हमें ऐसी परिस्थितियों में इतना खजाना मजबूत करना चाहिए या होना चाहिए जिससे हमें कम से कम इस ओर कम ध्यान देना पड़े, कर्ज कम लेना पड़े। चलिए पांडे साहब, एक और बार आपकी तरफ आ रहा हूं। मित्र ने आपके ने कहा है कि एक प्रक्रिया है, क्योंकि मंत्री जी भी ऐसा बोले थे, लेकिन साथ ही ये भी बताया कि जो पूर्ववर्ती सरकार रही है, चाहे उन्होंने कमलनाथ जी की बात कर लें या उसके पहले 13-14 साल पहले की बात कर लें, तो जो दिग्विजय सिंह शासनकाल था उसमें भी ऐसी स्थितियां बनी थी। सरकारी खर्चे का जो खजाना था उसको खाली करके दे के गए थे, लेकिन भाजपा सरकार ने मैनेज कर लिया। देखिए अरुण जी, अनूप जी मध्य प्रदेश की पत्रकारिता की पहली पंक्ति बड़े प्रखर लेखक संपादक हैं, इनका बड़ा सम्मान करता हूं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, आप जरा मेरी बातों को गंभीरता से समझिएगा। इस सरकार ने ऑफिशियली एक स्टेटमेंट जारी होता है, एक डायरेक्टिव आता है मध्य प्रदेश में प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास से, और कहा जाता है कि सरकार कोरोना काल में किसी तरह की खरीदारी नहीं करेगी। उसके बाद भी सरकार के पास 3200 करोड़ का खर्च हो जाता है। उसके बाद भी सरकार को 17,500 करोड़ का कर्ज लेना पड़ता है। हम आपको एक आंकड़े बता रहे हैं। वर्ष 2011-12 में इस सरकार ने 71,478 रुपए का कर्ज लिया मार्केट में। 2012-13 में 70,413 रुपए कर्ज लिया। वर्ष 2013 में 96,163 रुपए कर्ज लिया। इस तरह गुणात्मक रूप से इनके कर्ज की रफ्तार बढ़ी। बदले में क्या मिला? मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला, मध्य प्रदेश में टेंडरिंग घोटाला, मध्य प्रदेश के अंदर घोटालों की फेहरिस्त, यहाँ तक कि कोरोना काल में पीपीई की घोटाला भी सामने आ गया। हम समझते हैं कि प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए, प्रदेश को एक नई आयाम देने के लिए, उच्चतर दिशा की ओर ले जाने के लिए कर्ज की आवश्यकता होती है। लेकिन सरकार जो भी कार्य कर रही है उसके बाद वो चीजें सामने आनी चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है जो सरकार बता सके। अब आज देखिए, आप देखिए, आज सरकार ने मध्यम वर्गीय परिवार के ऊपर एक फिर से कहर ढा दिया और करीबन 6.5 लाख लोग एक साथ एक दिन में निकाल दिया गया। कहा गया साहब जो लोग 100 यूनिट से ज्यादा बिजली यूज करेंगे, मध्यम वर्गीय परिवार के लोग या इनकम टैक्स जो पेई हैं,
उनके ऊपर सरकार उनसे जो है वसूली लेगी पूरी तरीके से। मेरा सीधा सा कहना है कि कांग्रेस सरकार ने, कमलनाथ जी की सरकार ने प्रदेश के अंदर बहुत सारे गुणात्मक कार्य किए। और आप मेरी बात को ध्यान दीजिए, जब प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार थी, उन्होंने वित्तीय वर्ष में जो है इस तरह की कर्ज को लेकर के मार्केट के अंदर अपनी किरकिरी नहीं कराई। भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से, भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उस समय का जो आंकड़ा आया है पूरी तरीके से बैंक का, उसने साफ तौर से कहा है कि कमलनाथ जी की सरकार के समय जो सरकार वित्तीय संस्थानों से जो कर्ज लेने की प्रक्रिया थी वो धीमी हुई। सिर्फ 1.5 साल के अंदर कमलनाथ जी ने ऐसे बहुत सारे कार्य किए जो उपलब्धि के रूप में मैं गिना सकता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात अरुण जी, जो मैं आपके इस महत्वपूर्ण चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, जब आप बाजार से कर्ज उठाते हैं तो राज्य सरकार को लोन के मुकाबले में ज्यादा ब्याज देना पड़ता है। बिल्कुल, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है। और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा, माने करीब 5 से 9% का आप ब्याज चुकता करेंगे, तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट किसके ऊपर जाता है? स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, जनता के ऊपर जाता है। स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर जनता को इसका भार चुकाना पड़ता है। तो जो 12,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त ब्याज आने वाला है, वो जनता की झोली में जाएगा। सरकार को ये सोच के कर्ज लेना चाहिए। हम चाहते हैं कि प्रदेश का विकास हो, प्रदेश दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करे, लेकिन सरकार को मास्टर प्लान ऐसा तैयार करना पड़ेगा कि हमको। संदीप जी बिल्कुल बेकाबू हो रहे हैं आपकी बात का जवाब देने के लिए। संदीप जी बात का जवाब जरूर दीजिए, साथ में आरोप भी सुन लीजिए कि किरकिरी करा रही है आपकी सरकार। आरबीआई की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार 12,000 करोड़ का जो अतिरिक्त कर्जा है वो कहीं ना कहीं जनता जनार्दन इस प्रदेश की जनता पे पड़ने वाला है। तो मामा जो है इस बात को समझ नहीं रहे और किरकिरी करा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ जी। अभी हमारे साथी विजय जी ने कहा जी कि भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार ने 3 वर्षों में सन गिनाया उनने जी। एक वर्ष में 17,000 करोड़ जी, दूसरे में 17,000 करोड़ जी, तीसरे में 96,000 करोड़। बिल्कुल, जरा इनको जोड़िए कितना होता है? 2,36,000 करोड़ जी। आज मध्य प्रदेश सरकार का ये कर्ज मिला के 2,08,000 करोड़ का होता है जी। ये कौन सी गणित कहाँ से रिकॉर्ड लेके आए हैं कि 3 साल में ही 2,36,000 करोड़ कर्जा मध्य प्रदेश सरकार ने लिया है? तो मेरा साथी है भैया कि मेरे मित्र इस तरह झूठ ना बोले चैनल में, खुलेआम साफ साफ झूठ न बोले, क्योंकि है ना, साफ साफ झूठ न बोले, पहली चीज। दूसरा, जैसे अभी आप जैसे अभी आप इनने कहा कि कर्ज लेके कर क्या रहे हैं, अभी इनने खुद कहा कि किसानों को जो बिजली का बिल है वो माफ कर रहे हैं। पैसा कहां से आएगा जब हमारे सारे सोर्सेज बंद हैं कोविड में? पहली चीज। दूसरी, मेरे साथी मित्र की सरकार बगल में छत्तीसगढ़ में है, छोटा प्रदेश है मध्य प्रदेश से। कर्ज कितना है? 2 लाख करोड़ से ऊपर कर्ज है वहां पर। 2 लाख करोड़ से ऊपर वहां का कर्ज है, इनकी सरकार है। राजस्थान में सरकार किसकी है? पंजाब छोटा राज्य, किसकी सरकार है? पंजाब में 2,86,000 करोड़ कर्जा है। आप मध्य प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है और यहाँ असीम हमें लगातार जब से 15 साल से काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, लगातार जब दिग्विजय सिंह छोड़ गए हैं साहब, कुछ भी नहीं था, रोड नाली सड़क कुछ था ही नहीं, बिजली पानी कुछ था ही नहीं। बिल्कुल, उसको बनाने में समय लगता है साहब, समय लगता है। और आज बना के मध्य प्रदेश को विकसित राज्य की ओर बढ़ा रहे हैं और बहुत जल्द आप देखेंगे लगातार आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बन रहा है और समग्र विकास होने वाला है। साहब, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बन रहा है कर्जा ले लेके, और आप कुछ कहना चाह रहे थे जी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जी कि अभी हमारे काबिल मित्र, शायद इनकी अंक गणित थोड़ी कमजोर है, ये अच्छे वकील तो हैं लेकिन इनकी अंक गणित यहाँ कमजोर है। मित्र रहे हैं आपके पुराने, अभी भाजपा में आए हैं लेकिन मित्र आपके हैं जी। आज भी मेरे मित्र, मित्रता थोड़ी खत्म हो जाती है, मित्र नहीं बल्कि मित्र हैं हमारे, वो इसलिए आज भी मेरे मित्र। देखिए, मैं इनकी गणित को थोड़ा दुरुस्त कर दूं। मैंने इनसे कहा कि लगातार क्रमबद्ध रूप से सरकार का कर्ज युवराज सिंह सरकार का बढ़ता गया। वर्ष 2000 मध्य प्रदेश का जो है, आज ही मध्य प्रदेश का उदय नहीं हो गया। 1956 में मध्य प्रदेश का गठन विभिन्न प्रदेश और कई प्रदेशों को मिला के महाकौशल सब छत्तीसगढ़ को मिला के 56 में शुरू हुआ। तब से लेकर आज तक मध्य प्रदेश का विकास काफी तेजी से हुआ और मध्य प्रदेश ने बहुत सारे मुख्यमंत्री देखे। अर्जुन सिंह जी का कार्यकाल देखा मध्य प्रदेश ने, पंडित श्यामा चरण शुक्ल का कार्यकाल देखा, माधवराव सिंधिया महाराज का भी कार्यकाल लोगों ने देखा। वो राष्ट्रीय नेता थे लेकिन मध्य प्रदेश उनकी बड़ी दखल थी और छोटे महाराज की भी दखल थी। मेरा सीधा सा कहना है
कि हमने इनको जो आंकड़े दिया, हमने इनसे ये कहा कि वर्ष 2011-2012 के बीच में प्रदेश सरकार ने 71,478,000 करोड़ का कर्ज लिया। वर्ष 2012-13 में 77,413 रुपए का कर्ज लिया। 13 में लिया 96,163 करोड़ का। और वित्तीय वर्ष 2014-15 में, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कि मध्य प्रदेश के विधानसभा के रिकॉर्ड कह रहे हैं, 14 मार्च 2015 तक प्रदेश सरकार पर कितना हो गया, 106 माने 2,36,000 करोड़ नहीं, 2,36,000 नहीं, 7 दूरी 14 9 4 13 सर, गणित है 70,000 गणित है, गड़बड़ हो जाता है पटेल साहब, बिल्कुल पांडे साहब, गणित है, गड़बड़ हो जाता है। इतना कर्ज लेने के बाद जी प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह सरकार सिर्फ घोषणा करने पे आमादा रही। ऐसी बातें बता दी जाए। अरे आप बताइए, अभी ये कह रहे हैं, हमने ये कहा कि कमलनाथ जी की सरकार में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र के अंदर जो है घोषणा किया था कि हम 100 यूनिट तक की बिजली माफ करेंगे। आज सरकार ने एक नया स्ट्रक्चर जारी कर दिया। आज जो है वो एक विधि विभाग की ओर से एक नया प्रस्ताव आ गया। मेरा कहना ये है कि आप कर क्या रहे हैं? आखिर मध्यम वर्ग को कमर क्यों तोड़ना चाह रहे हैं? हर समाज में मध्यम वर्ग हो, ये गरीब वर्ग हो, हर समाज में है। सरकार को सोच करके कोई कदम उठाना चाहिए। संपादक जी, रेवेन्यू अर्निंग करने के लिए बहुत जगह से आप कर सकते हैं। जी, अनूप जी से जान लेते हैं। पांडे जी, रोक रहा हूँ, और संदीप जी का प्रश्न था, उन्हें भी रोक रहा हूँ। मैं अभी संपादक जी के पास जा रहा हूँ। अगले महीने एक बड़ी दिलचस्प बात होगी अनूप जी की, सरकार जो है बजट पेश करने वाली है। ऐसे में बजट जो पेश होगा और कर्जे की जो सरकार है ना, आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के में, तो समाज के सभी वर्गों को कैसे खुश रखा जा सकता है? देखिए अनु जी, शिवराज जी के बारे में ये कहा जाता है, और सही भी है उस समय, कि वो जो भी है विकास कार्यों को प्राथमिकता देते हैं। बिल्कुल। और वो ऐसे मुख्यमंत्री हैं कि घोषणा कर दे तो उसके बाद चिंता करते हैं कि पैसा कहाँ से आए, फिर वो पैसा भी लाते हैं। लेकिन एक बात ये सही है, ब्रजेश जी जो कह रहे हैं कि कर्ज बढ़ रहा है, वो जनता पर भार पड़ेगा। संदीप जी, आपकी बात को मैं कहूंगा, आपने गिना दिया राजस्थान और छत्तीसगढ़, वहां पे कांग्रेस की सरकार है। केंद्र सरकार मदद नहीं कर रही, ऐसे आरोप है कांग्रेस के। मध्य प्रदेश में तो कम से कम भाजपा की सरकार है। कर्ज लेने से बेहतर है कि आप केंद्र से कहें कि हमें कहीं और हमारे संसाधन और बढ़ाएं, हमको और पैसा मिलना चाहिए, तब हम इस प्रदेश की जनता के साथ न्याय कर पाएंगे, उन्हें कर्जा कम होगा। और जो शिवराज जी की अवधारणा है, शिवराज जी की जो सोच है, शिवराज जी की जो मेहनत है विकास के कार्य, वो और गति उसको दे पाएंगे। अब रहा बजट की बात, निश्चित तौर पर जी बजट है तो अपेक्षाएं भी जनता की बिल्कुल निश्चित रूप से जी। और सरकार के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम जो पुराना जो साल गया है वो उसमें कोई काम नहीं कर पाए। बेहतर है अगले साल काम होना है, और ज्यादा काम होना, तो निश्चित तौर पैसा ज्यादा जरूरत पड़ेगा, तो कहाँ से लाया जाए, ये एक चिंता का विषय होगा। और इसमें देखते हैं वित्त मंत्री कैसे क्या पुड़िया बिल्कुल कैसे पुड़िया खोली जाएगी और उसमें से कौन सा जिन्न बाहर आएगा, ये तो बजट सत्र में होगा। संदीप जी, पहले आप जो कहना चाह रहे थे और फिर उसके बाद में जो आपके मित्र के और हमारे संपादक जी ने जो सुझाव दिए उस पर अपन चर्चा करेंगे। जी, अभी मेरे साथी ब्रजेश जी ने कहा फिर उसको रिपीट किया कि 2014 तक जो है लगभग 2,36,000 करोड़ कर्ज मध्य प्रदेश सरकार में था। आपकी बात अनुसार मैं सहमत हूँ, लेकिन हमें ये बताएं आज कर्जा कितना है? 2,08,000 करोड़ का। यानी 14 से लेके बीच में 15 महीने की सरकार में जब कांग्रेस की थी यहाँ पे, तो सिर्फ रोना था कि भैया पैसा नहीं है, पैसा नहीं। चाहे इनका कांग्रेस का कोई मंत्री जाए, चाहे एमएलए जाए, कोई भी जाए, कोई भी विकास कार्य की बात हो, भग जाओ मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। इसके अलावा 15 महीने कोई बात नहीं हुई। अगर 2,36,000 रुपए का कर्ज था, आज 2,08,000 करोड़ है, उसमें 17,500 करोड़ कर्ज अभी लेने के बाद, यानी 1,90,000 करोड़। यानी हम जब कर्ज लिए हैं तो अगर हमने विकास किया है, अन्य मदों से पैसा आया, हमने कर्ज चुकाया भी है। और 2,08,000 करोड़ हमारा कर्ज है जब पूरे एक साल में एक पैसा कहीं से नहीं मिला। तो मैं कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार इस प्रदेश के हित के लिए प्रतिबद्ध है, और आने वाले समय में जो हमारी रेवेन्यू चारों तरफ से आएंगी, बढ़ेंगी, बड़ी बड़ी एमयू साइन होंगे और उद्योग सारी कंपनियां लगेंगे, उससे हमारे अंदर
जब पैसा आएगा तो बिल्कुल ये तो एक लंबी योजना हो गई कि उद्योग लगेंगे, है ना, और वो अपन सब करेंगे, बीज डाला है, खाद डालेंगे, पानी डालेंगे, फसल आएगी। पर अभी जो बजट पेश होने वाला है उसमें जो आमजन है, समाज का जो सामान्य वर्ग है, उसके लिए वो अपेक्षा रखेगा। तो ऐसे में क्या योजना रहेंगी शिवराज सरकार की कि सभी वर्ग को खुश रखा जाए? देखिए, जितनी भी योजनाएं अभी आने वाली है बजट में, इसके लिए मैं अभी कहूंगा, अभी गंभीर मंथन चल रहा है हमारी सरकार में। हमारे सारे नेता और हमारे सारे कैबिनेट के मंत्रीगण सब गहन विचार मंथन में लगे हुए हैं कि किस तरह से प्रदेश के आम आदमी को, प्रदेश के जन को, जो जमीन में नीचे बैठा हुआ अंतिम व्यक्ति है, उसका कैसे विकास किया जाए। हमारे जेब खाली है, लेकिन किस तरह से हमारे सामने वाले की थाली में रोटी भरी जाए, उसका पूरा प्रयास किया जाएगा और किसी की थाली खाली नहीं रहेगी। जमीन पे बैठे हुए जमींदार और गद्दी पे बैठे हुए लोग, है ना, तो वहां तक ये योजनाएं लाएंगे, मंथन चल रहा है, एक जिन्न निकलेगा और उसके बाद समाज का सभी वर्ग खुश हो जाएगा। जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ जी कि मेरे मित्र भी बातें कर रहे थे, शिवराज सिंह सरकार की उपलब्धियां गिना रहे थे, उससे कुछ नहीं होना है। सबसे बड़ी बात यह है कि समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति तक इन योजनाओं को, प्रदेश की सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके, यही तो सरकार की मंशा होती है। जब वो मंशा ही पूर्ण नहीं हो पाएगी, आज मैं एक घटना देख रहा था, अन्नपूर्णा योजना के बाद भी एक आपके ही चैनल में दिखाई पड़ रहा था, मध्य प्रदेश के बैतूल में एक व्यक्ति का डॉक्टर ने पांव काट दिया और उसके बाद उसके अन्नपूर्णा योजना के कार्ड से डॉक्टरों ने सेटिंग करके उसके जो पैसे होने चाहिए 5 लाख के अंदर के, वो भी निकाल दिए। कहीं किसी भी तरह का ब्यूरोक्रेसी के अंदर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह सरकार का भय नहीं। एक अच्छा राजा वही होता है, अनूप जी बैठे हैं, इसको अच्छे से व्याख्यात कर सकते हैं, एक अच्छा राजा वही होता है जो कड़ा प्रशासक होता है। ये कहीं कोई छवि नहीं जा रही है सरकार की। दूसरा, आप देखिए कि 15 जनवरी निकल चुकी है। 15 जनवरी पार होने के बाद सरकार की को 17,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर्ज हो चुका है। इस कुल कर्ज की 10% रात ब्याज पर खर्च होगी, यानी 3.49 से 0.25%। आप इसे कम भी आंक लें तो इसमें आपका रेवेन्यू जो होता है सरकार का, जो चीज हमारी कमलनाथ जी की सरकार ने अखबारों के विज्ञापन बंद कर दिए, मैं भी मीडिया से जुड़ा रहा हूँ, हम लोगों को बुरा लगा, लेकिन ये सरकार ने आते ही जिस तरह से अपना पूरी तरह से प्रचार प्रसार पे खर्च करने जा रही है, ये गलत है। समाज के अंतिम व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए, यही सरकार की मंशा हो, क्योंकि बजट 4629 करोड़ रुपए का सरप्लस जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैं भी कैलकुलेट कर रहा था वही चीज। तो यद्यपि मैं ये कह रहा हूँ कि ये सरकार मार्च तक 1337 करोड़ रुपए का कर्ज और ले सकती है एज पर रूल्स, लेकिन सरकार को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हम केंद्र सरकार से, अनूप जी ने एक अच्छा सुझाव दिया कि इसकी जगह सर ये मार्केट से कर्ज लेने की जगह आपके पास जीएसटी के पैसे है केंद्र सरकार के पास, वहां से और भी बहुत सारे केंद्र सरकार के मद है, वहां से आप पैसे ले सकते हो, उसमें आपको इतना सारा ब्याज नहीं लगेगा। लेकिन ये ब्याज की दर बढ़े, इसमें के बीच में धांधली हो, इसके बीच में इनके दलाल घुस करके वो पैसे खाए, ऑफसेटिंग कराए, ये गलत है, ये परंपराएं बंद हो। चलिए पांडे जी, बिल्कुल निश्चित रूप से एक बार फिर से मैं डॉक्टर पटेल आपसे यहाँ कहना चाहूंगा कि पूर्व मंत्री रहे हैं खेल एवं युवक कल्याण जीतू पटवारी जी, उन्होंने आरोप लगाया कि शिवराज सिंह जी चौहान जो है मुख्यमंत्री, वो विज्ञापन पर खर्च कर रहे हैं। ये जो कर्जा ले रहे हैं प्रदेश के विकास के नाम पे या विभिन्न तरीके से, वो जो है केवल और केवल विज्ञापनों के नाम पे खर्च हो रहा है। देखिए, जीतू पटवारी जी जो बोल रहे हैं, ये जी क्या है, ये अपने आप को बड़ा नेता मानते हैं, लेकिन इनकी मानसिकता इसमें सही नहीं है। ये थोड़ा सा मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं सरकार जाने के बाद, क्योंकि जब आपको मैं बता दूं, इसका जवाब चाहे देना ब्रिजेश जी बता देंगे। मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ जी की कांग्रेस की सरकार बनी और जीतू पटवारी जी शिक्षा मंत्री थे। एक तरफ मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी कहते थे कि जो अतिथि विद्वान थे उनको हम रेगुलर करेंगे, वादा है, हमने फाइल बढ़ा दी है। उधर जीतू पटवारी कहें नहीं कोई फाइल नहीं हो रहा है। दूसरी चीज, जो पीएससी से भर्ती हो के आ रहे हैं उनका नियुक्ति नहीं दिया। ये ऐसे लोग बैठे हुए, इनको क्या कहेंगे, मध्य प्रदेश के युवाओं का भविष्य बर्बाद किया, क्योंकि जब टीचर नहीं होगा पढ़ाई कौन कराएगा, पहली चीज। दूसरी, अभी इनने कहा कि हमारी पूर्व की सरकार ने बहुत कर्जा नहीं लिया, ऐसा नहीं किया, ये नहीं किया। साहब, आपको मालूम है जिस दिन गरीब के पास जेब में कफन का पैसा नहीं होता है, उस दिन उसको क्या करना पड़ता है, सोचो जरा आप। ये सरकार जो थी कफन का पैसा बंद कर दी थी। संबल योजना के तहत हर गरीब को, कोई भी गरीब हो,
5,000 रुपए का तुरंत कर्ज मिलता था, पंचायत सरपंच तुरंत पैसा मिल जाए बिना कुछ पूछे हुए। लेकिन आते ही इनने कफन का बंद कर दिया, कफन का पैसा बंद कर दिया। ऐसी सरकार को नमस्कार है, दोबारा कभी ना आए जो इंसान का कफन छीन ले। आपकी सरकार को नमन कर लिया है, कर्जा जो कफन का पैसा था वो बंद कर दिया, और साथ में एक आरोप भी चढ़ दिया आपके मित्र ने कि जो पूर्व मंत्री जीतू पटवारी हैं, राव से विधायक, वो मानसिक विक्षिप्त हो चुके हैं। देखिए, मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मित्र की बातों के शब्दों पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि शब्दों की मर्यादाओं को ध्यान में रख करके परिचर्चाएं करनी चाहिए किसी भी पार्टी के प्रवक्ता को। ये दोनों तरफ से होना चाहिए। जिसके लिए बोल रहा हूँ उसको भी अपनी मर्यादा मालूम होना चाहिए कि वो उनने पहले क्या बोला है। मर्यादा सबकी होती है, मर्यादा एक व्यक्ति की नहीं है। अगर हमारी मर्यादा है, आपकी भी मर्यादा है, मर्यादा दोनों तरफ चलती है, एक तरफ से मर्यादा नहीं चलती भैया। इस तरह से डिबेट नहीं होता। हाँ, इस तरह से आप जो मर्यादा की आप बात कर रहे हैं, आप भी जरा उनको सोचिए कि उनने क्या मर्यादा की है। एक बार सुन लेते हैं पांडे जी। आपने जब बोला तब चलिए पांडे जी जारी रखें आप जी। दूसरी बात ये कि आप गलत बातें एक मध्य प्रदेश के सबसे प्रमुख चैनल में दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने संबल योजना को बंद नहीं किया था, कांग्रेस पार्टी ने उस योजना का नाम बदल के नया सवेरा योजना किया था। और दूसरी बात ये कि आप ये जान जाइए कि जो FRBM एक्ट कहता है उसमें हम तो कह रहे हैं GSDP का आप 3.49% कर्ज ले सकती है सरकार, यानी करीब 24,500 करोड़ रुपए ले सकती है। लेकिन सवाल इस बात का है कि उसका ग्राफ संतुलित करके सरकार को कर्ज लेना चाहिए, सरकार को अपने रेवेन्यू और बढ़ाने चाहिए। कोई भी सरकार हो, मैं किसी एक सरकार की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बजट का 8.07% यानी करीब 12,867 करोड़ रुपए का ब्याज आपको चुकाना पड़ेगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए किसी भी सरकार को, जिससे कि मध्य प्रदेश का अंदर जितनी भी बैंक है, बैंक दिवाली स्थिति में न जाए। बैंक के अंदर जो पूंजी होती है और जो बैंक कर्ज वसूली करता है, वो पैसा बैंक के उपयोग में, जनता के उपयोग में आए। तो सरकार को हर चीज को सोच करके कार्य करना पड़ेगा, तब जाकर के हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट राज्य सरकार दे सकेगी पूरे प्रदेश के अंदर। नहीं तो आप खुले बाजार से अपने शेड्यूल के हिसाब से ज्यादा आप कर्ज लेते जाएंगे तो उसका बोझ हर उस व्यक्ति पे पड़ेगा जो प्रदेश का नागरिक। चलिए पटेल साहब, सुना आपने। मैं कहना चाहता हूँ, कर्ज का बोझ सरकार हम चला रहे हैं, जनता ने हमें मौका दिया है, जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है और जनता ने सोच समझ के अपना भलाई के लिए हमें बैठाला है। हम जनता के प्रति समर्पित हैं, जनता का ही सर्वोपरि है और जनता का और हमारा आपस का एक दूसरे का एक आत्मविश्वास है और उसके तहत हम काम कर रहे हैं। और जनता के हित के लिए हमें जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। कहीं पर भी जनता के खिलाफ कोई काम नहीं हो रहा है, इसलिए जो है ये जो भ्रामक मानसिकता है दिमाग से निकालें और सिर्फ जनता के विषय का विकास की बात हो। विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ में अनूप सक्सेना जी बैठे। अनूप जी, फिर से एक बार आपके पास आ रहा हूँ। दोनों मित्र चूंकि अलग अलग पार्टी से हैं, मध्य प्रदेश में प्रायः दो ही पार्टी होती हैं, आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं। दोनों ये स्वीकार कर रहे हैं कि आपका सर्वाधिक देखे जाने वाला चैनल और बेहतर चैनल के माध्यम से ये चीजें आप दिखा के अच्छा कर रहे हैं। यहाँ एक विषय आया है कि आमदनी जो है लगभग शून्य हो गई है। कोरोना काल चल रहा है, कोरोना संकट के समय कई लोगों का रोजगार चला गया। ऐसे में बड़ी बात होगी, सरकार चूंकि कर्ज ले रही है, अपना खजाने को डेवलप करने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर वही प्रश्न है कि जो बजट है उसमें किस तरह से इम्प्लीमेंट करके या इस जो कर्जे की स्थिति उससे कैसे निपट पाएगी, क्या अनुमान लगा सकते हैं? देखिए अरुण जी, निश्चित तौर पर सरकार देख रही है कि बजट आने वाला है। विधि विशेषज्ञों से जो विशेषज्ञों से राय सुमारी कर रही है, नीचे स्तर से विभागों से योजनाएं मांगी गई, उनसे बजट मांगा गया है। तो कहीं ना कहीं जो बजट आएगा उसके बाद सरकार अनुमान लगाएगी कितना पैसा उनको चाहिए। मैं दूसरी दो बातें आपसे कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि जैसे मैंने पहले कहा कि शिवराज चौहान साहब जो मुख्यमंत्री हैं वो निश्चित तौर पर विकास को प्राथमिकता दे रहे हैं। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि आने वाले बजट में विकास को के लिए हर अलग अलग विभागों के लिए जो विकास के कार्य होंगे उसके लिए बजट पर्याप्त होना होगा। इसके लिए सरकार को पैसा लाना है। दूसरी बात, शिवराज जी जो कहते हैं वो करते भी हैं, अब तक ऐसा होता आया है, इसलिए बजट की भी चिंता कर रहे हैं कहां से करना है। लेकिन अगर आप बजट कर्जा ले रहे हैं और आपने कर्जा लेने के बाद आप काम करा रहे हैं, इसके बाद ये ध्यान रखना होगा कि महंगाई नहीं बढ़े। पेट्रोल डीजल की कीमत कहाँ जा रही है, बिजली का बिल जैसे संदीप कह रहे थे फिर से भार बोझने की डालने की तैयारी हो रही है। तो इन सब चीजों का भी
सरकार के मुखिया को और उनके जो नुमाइंदे हैं उनको ध्यान रखना होगा, तब जाकर कहीं ना कहीं उसको संतुलन बना पाएंगे। और रेवेन्यू कैसे आए, इसके लिए फिर से कह रहा हूं, इसके लिए सरकार और विधि विशेषज्ञों को निश्चित तौर पर सोचना होगा, नए रास्ते निकालने पड़ेंगे और नए रास्ते ऐसे निकालें जो जनता पर बोझ न डालें। ऐसा नहीं कि फिर निकालें, फिर कर्जा बढ़ा दे, पेट्रोल बढ़ा, वो पैसा खजाना तो बढ़ रहा है लेकिन गरीब जो छोटा तबका का आदमी है वो बोझ से दबा जा रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए। सरकार को इन सभी चीजों पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा और तभी जाकर अगर ध्यान देंगे तो एक बहुत व्यवस्थित और बहुत ही मतलब अच्छा एक बजट सामने आ सकता है। चलिए, इन सब योजनाओं पे यदि काम करेंगे तो एक अच्छा बजट सामने आ पाएगा। संदीप जी, चलते चलते चूंकि समय की सीमा होती है तो एक बड़ा सवाल आपकी तरफ फिर से कि लगातार जब विपक्ष घेर रहा है, बार बार एक चीज कह रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार कर्ज के बोझ में दबी पड़ी है, सारे विकास के कार्य ठप पड़े हैं, चाहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है उनकी मंशा कुछ भी रही हो, वो विकास करना चाहते हैं और अभी हमारे संपादक जी ने बोला कि जो कहते हैं सो करते हैं, ऐसे मुख्यमंत्री हैं। लेकिन साथ ही जो विपक्ष है वो आरोप लगा रहा है कि केवल घोषणावीर मुख्यमंत्री हैं। तो ऐसे में सामंजस्य बना के क्या अंत हो पाएगा? देखिए क्या है, विपक्ष को जो कहना है कहे, हमारा एक धर्म है, हमारी जनता की सेवा, हमारी जनता की भलाई, हमारी जनता का विकास और हमारे मध्य प्रदेश का सर्वांगीण विकास, उसके लिए हम लगे हुए हैं। हम इन सब पे नहीं सुनते हैं कि कौन क्या बोल रहा। हाँ, अच्छी बातें जो आएंगी, जो सजेशन आएंगे, अच्छी बातें हम ले लेते हैं, खराब बातों को हम किनारे कर देते हैं। हमारा एक उद्देश्य है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को बनाना है, मध्य प्रदेश को विकास के रास्ते में ले जाना है और पूरे भारतवर्ष में नंबर 1 का राज्य बनाना है। उसके लिए हमें जो करना पड़ेगा हम वो सारे प्रयास करेंगे। चलिए संदीप जी, बिल्कुल निश्चित रूप से आप सारे प्रयास करेंगे, सोच अच्छी है। लेकिन एक प्रस्ताव भी आया था, आपके मित्र ने भी बोला था, हमारे संपादक जी विशेषज्ञ के रूप में बैठे हैं कि यदि सरकार केंद्र में आपकी है तो क्यों ना वहां से कोई एक विशेष पैकेज इस राज्य के लिए ले लिया जाए, जिससे कि और अधिक स्थिति मजबूत हो। साथ ही जो कर्ज बढ़ने वाला है, जो अभी बताया है 12,000 करोड़ का अतिरिक्त ब्याज देना पड़ेगा, तो उससे बचत हो जाएगी। देखिए जी, केंद्र की सरकार पूरी तरह से मध्य प्रदेश की सरकार के साथ है जी, और बहुत सारे भी जो बजट चल रहे हैं इसमें बातचीत चल रही है वहाँ केंद्र से भी जी, और हमें कहीं पे कोई ऐसी दिक्कत नहीं, किसी के पास सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। हमारे प्रदेश की जनता में हमें विश्वास है, उनकी मेहनत पे हमें विश्वास है और उनकी लगन पे हमें विश्वास है कि हम सारे मध्य प्रदेश के सारे लोग एक लोग एक कंधे से कंधा मिला के चलेंगे और मध्य प्रदेश को विकसित राज्य बनाएंगे। संपादक जी, चलते चलते एक आखिरी सवाल आपकी तरफ भी है। यहाँ निश्चित रूप से सरकार के सामने चैलेंज है, निश्चित रूप से विपक्ष का जो हमला है वो तेज है, लेकिन फिर भी कुछ सीख, क्योंकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और देश के विभिन्न भागों में साधना न्यूज सर्वाधिक देखे जाने वाला चैनल है और यहाँ की बहस को सुनने के लिए, यहाँ की डिबेट को लिए लोग समय लेके इसको देखते हैं। तो आपके माध्यम से एक संदेश जनता के लिए। देखिए संदीप जी, जो आप बात कह रहे हैं कि हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है, भाई आपके परिवार के हैं, वो आपका हक है, हाथ क्यों फैला रहे हैं? मध्य प्रदेश की जनता की ये का अधिकार है कि उनका पैसा मिलना चाहिए, ये हाथ फैलाने वाली बात नहीं है। और निश्चित तौर पर आपको ये ध्यान देना होगा, आपकी सरकार को ध्यान देना होगा कि हमें जनता ने जो चुना है या फिर से आप सरकार में आए हैं तो उनकी सुख सुविधाओं के लिए आए हैं, ऐसा नहीं है कि आप उन पे बोझ डाल दें। तो मेरा कहना है कि आपके मुख्यमंत्री बेहतर काम कर रहे हैं, आपकी सरकार अगर बेहतर काम कर रही है, आपके अधिकारियों को भी इस चीज को ध्यान देना होगा कि हम ऐसा बजट लेके आए जो सर्व कल्याण की बात हो और मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ एक सुख समृद्धि की ओर ले जाए। जनता के पास कर्जा जनता के ऊपर बोझ न लादा जाए। अगर जब बोझ नहीं होगा तो जनता सुखी होगी और निश्चित तौर पर इस प्रदेश का विकास होगा। निश्चित रूप से प्रदेश के मुखिया की मंशा और उसको जो इम्प्लीमेंट करने वाले कारिंदे होते हैं उन सबको मिलकर काम करना होगा, पार्टी की रीति नीति सुचिता को आगे बढ़ाना होगा। साथ ही जो विपक्ष है उसके आरोपों को भी समय समय पर, चूंकि आरोप कई बार सामने आते हैं जिनमें सच्चाइयां छुपी होती। खैर, समय कम है, विषय बहुत लंबा है, फिर किसी दिन इसी विषय पर आपके साथ होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।